घर की बहू को नौकर बनाया जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि जिसके हस्बैंड ठीक नहीं होते, सपोर्टिव नहीं होते, केयरिंग नहीं होते, लविंग नहीं होते, एक्चुअली उनकी वाइफ को, उनकी मिसेज को घर पे नौकर का ही दर्जा दिया जाता है। बिकॉज यार जिसका हस्बैंड ही उसकी केयर नहीं कर रहा है तो वो इन लॉ कैसे करेंगे। इसीलिए हर एक आदमी को चाहिए कि वो अपनी वाइफ को इम्पोर्टेंस दे। जहाँ पे पति ही इम्पोर्टेंस देना बंद कर देता है वहां पे इन लॉज को भी मौका मिल जाता है और औरतों के साथ में बहुत गलत होता है। तो चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सभी को स्वस्थ रखे और खुश रखे। सो अगेन मैं आ गई हूँ एक और न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ। और सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रिंस के थंबनेल की, बिकॉज मैं इन लोगों की वीडियो देखूं इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे में। तो जो ये थंबनेल पे लिखे हैं मैं उसी के बारे में बात करूंगी। इन्होंने लिखा है रंजना को लेके मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आज कॉल पे कौन रोने लगा, ये कपड़ा बहुत अच्छा लगा सबको। तो उसपे इन्होंने और कुछ लिखा है, कुछ बात क्लियर करना जरूरी है, रंजना नौकर नहीं है। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि रंजना के साथ जो भेदभाव हो रहा है, वो जो एक है माँ के नाम पे धब्बा, उन्होंने हद गंदगी मचा करके रखी है, हद गंदगी मचा करके रखी है। यार मेरी समझ में नहीं आता ये कौन से किस्म के माँ बाप होते हैं कि बच्चे दो पैदा करते हैं और उनमें भेदभाव करने लगते हैं। भाई दोनों बच्चे आप ही के हैं। ये ना नॉर्मली ये चीजें आपको अपने घर में या आसपास ये सिनेरियो देखने को मिलता है। मैं ये नहीं समझ पाती कि क्या एक माँ का दिल इतना छोटा होता है कि वो 4 बच्चों को इकट्ठे इक्वली नहीं ट्रीट कर सकते। बहुत लोग ऐसा करते हैं, वो ये सोचते क्यों नहीं कि जिनको वो निगलेक्ट कर रहे हैं, जिनको वो अवॉइड कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो मैं इन चीजों को बिल्कुल भी, ऐसी चीजों को मैं बहुत ही वाहियात मानती हूँ और मैं उन औरतों को मूर्ख मानती हूँ जिसके साथ ये मेंटल टॉर्चर होता है, उनको मेड की तरह ट्रीट किया जाता है। उन औरतों को अपने लिए बोलना चाहिए। एंड दूसरा थंबनेल देखिए, अब मुझे अपने स्कूल पे रंजना को ले जाना होगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, रंजना हुई इमोशनल। ओके, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, रंजना को छोड़कर सभी लोग गए। हाँ, तो ये था इनका थंबनेल। तो मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है, रंजना को छोड़कर सभी चले गए तो मतलब आप क्या पाँव में मेहंदी लगाकर बैठे हो? अगर देखिए इनके वीडियो में अगर कुछ और हुआ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, बिकॉज मैं थंबनेल देख के ही बात कर रही हूँ। क्योंकि भाई ये मुझे बुड़बक लगते हैं और मेरे अंदर नहीं है कैपेसिटी कि मैं इनको वॉच कर सकूं। तो मेरा ये कहना है कि रंजना को छोड़कर सभी चले गए तो आपके पाँव में क्या मेहंदी लगे हैं भाई साहब? आप अपनी वाइफ को उनका हक नहीं दिलवा सकते, उनको रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सकते समाज में? यूट्यूब पे आप खुद अपनी वाइफ को लेकर के जा सकते हो ना, लेकिन पता नहीं क्या मानसिकता है, रंजना को छोड़कर सभी चले गए तो ठीक है। दूर बारात जाना है क्या आपको कि बारात अकेले नहीं जाएगी? आजकल तो लोग बारात भी अकेले, जो लव मैरिज करते हैं, खुद ही चले जाते हैं, कोर्ट मैरिज साइन करके शादी कर लेते हैं। और इतनी, आपका खुद का ही स्कूल है, इतनी कौन सी बड़ी बात थी कि आप अपनी वाइफ को नहीं ले जा सके और यहाँ पे यूट्यूब पे आपको पंचायत करने की जरूरत पड़ रही है। और ये चीजें दिखने को भी मिल रही है कि वाकई में रंजना के साथ वो नौकरों वाली ट्रीटमेंट तो भाई हो रही है और उसके लिए मेरा मानना है वो खुद ही जिम्मेदार है, दोनों हस्बैंड वाइफ जिम्मेदार है। और इसमें जो जगत भाभी जो है, छोड़ी हुई पत्नी, उनका बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज उन्होंने ये छोड़ा हुआ है, उनका हस्बैंड छोड़ा हुआ है इस चीज का। जब उन्होंने ड्रामा रचा, जो कि ड्रामा नहीं था, वो तो सच ही था, तो पूरी फैमिली ने ना इनको वो सहानुभूति दे दे के ना यहाँ पे चढ़ा लिया। तो अभी खुद को वो मैडम समझने लगी हैं, हालांकि मैडम का एम नहीं है, उनके अंदर पूरी की पूरी गवारन है, लेकिन वो अपने आप को ना अलग ही हवा में उड़ रही है। यार ये लप्पी यार कैसे कर रही है यार इतना? अभी तो वो इरिटेटिंग हो गई है, मतलब गजब की इरिटेटिंग हो गई है। कुछ भी बकवास कर रही है। एक वीडियो में मैं देख रही थी उनका कि वो लप्पू रंगीला जी के बारे में बोल रही थी कि इतना काम करते हैं ना, खाने का टाइम नहीं मिलता है। हम बोले कि खा लो तो हम डर गए पड़ के नहीं खाएंगे। भाभी जी आप यही करते करते आपकी जिंदगी निकल जाएगी। खा लीजिए और चाय पी लीजिए और कॉफी पी लीजिए और रफू चक्कर हो जाएंगे लप्पू रंगीला जी। और यार इनके घर में गुदली,
यार उदली गुदली का इनका कंटेंट यार खत्म ही नहीं हो रहा है। गुदली का आप लोग बताइएगा किस किस के घर में ये उदली गुदली बनता है, बिकॉज गुदली क्या होता है हम लोग नहीं जानते, हो सकता है उस चीज को हम लोग किसी और नाम से जानते होंगे, बट गुदली टाइप की चीजें तो हमारे घर में नहीं बनती है, आप लोगों के यहाँ पे बनती होगी तो जरूर बताइएगा, बिकॉज हम जानना चाहते हैं कि ये गुदली होती क्या है और इसकी रेसिपी क्या है। अगर किसी के लिए पॉसिबल हो तो जरूर बताइएगा। दो चीजें इनके घर पे खत्म ही नहीं हो रही है, एक गुदली और पता नहीं इनके घर में कहाँ से रसगुल्ला आ गया। ये दाल चावल भुजिया खाने वाले लोग, इनके घर पे रसगुल्ला आ गया तो बस वही हर वीडियो में रसगुल्ला, हर किसी के वीडियो में गुदली और रसगुल्ला गुदली रसगुल्ला चल रहा है। क्या नॉनसेंस है यार। और फिर एक वीडियो में महान आंटी जी की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने एक लड़की से मिलवाया स्कूल में। अच्छा ये लोग स्कूल गए हुए थे 26 जैन को, तो इनका रिपब्लिक डे के दिन, तो इन्होंने पता नहीं क्या दिखाना चाहा। इनकी जो बहू हैं जो स्कूल में जाती हैं पता नहीं क्या करने, सड़ा सा थोबड़ा लेकर के। यार 26 जैन के मैटर पे मुद्दे पे ये कुछ दो लाइन ये लेडी बोल नहीं पाई, बिकॉज इनका नॉलेज लुल है, बिल्कुल जीरो है, ZERO जीरो है। इनको कुछ अता पता ही नहीं है कि इनको क्या बोलना है, क्या होता है, इनको कुछ नहीं पता है। ये बस वो मीशो से साड़ी ऑर्डर कर दिया व्हाइट ऑरेंज और ग्रीन, और उसको पहन करके सज सवर के चली गई। तो वहां पे जाकर के एक लड़की से, ये छोटी सी बच्ची से मिलवाती हैं, जिनसे मिलने के बाद हमें पता चलता है कि अच्छा कान्हा जी टीवी भी देखते हैं, कान्हा जी मोबाइल भी चलाते हैं। एक तो यार ऐसा लग रहा है ना कि कान्हा जी का ना इन लोगों ने एकदम से, बहुत सारे लोगों ने मजाक बना करके रखा हुआ है, इनकी पूरी फैमिली ने। मतलब कान्हा जी का कंटेंट ऐसा कौन सा ज्ञान वो लड़की दे रही थी, आपको ज्ञानवर्धक चीजें अगर उसकी बातें लग रही थी, आपको अगर ज्ञान का भंडार लेना था उनसे, तो ये चीजें आप ऑफ कैमरा भी कर सकते हो, बिकॉज मुझे तो नॉनसेंस लग रहा था। एक चीज मैं बताऊं, ये जो लोग भगवान का दिखावा और ढोंग करते, अरे कान्हा जी तुम्हारे चाचा ताऊ के बेटे नहीं है, भगवान है वो, इतना तो समझो कि बोल क्या रहे हो और क्यों बोल रहे हो। और लप्पी बोली कि हमको तो लग रहा है कि इसी को लेके चल जाए, हमको मन करता है। और कान्हा जी की बातें ऐसे लोगों के मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देती। अरे वो क्या कान्हा जी की भक्ति करेगी जिसको ना तो अपने माता से पटता है, ना पिता से पटता है, ना अपने पति का है, जिसको दुनिया में कुछ अच्छा करना नहीं है, 24 घंटे यूट्यूब पे बैठ करके गंदगी करनी है, और वो कान्हा जी की बातें करती हैं। बहुत वियर्ड लगता है। प्लीज यार कान्हा जी को प्लीज बख्श दीजिए। जो लोग भगवान का भी इस तरीके से ना कान्हा जी को टीवी दिखवा रहे हैं, मोबाइल दिखवा रहे हैं, भाई हम भी कान्हा जी को रखे हुए हैं, और हमारे कान्हा जी तो टीवी और मोबाइल नहीं देखते। कान्हा जी क्या कर रहे हैं तो टीवी देख रहे हैं, अभी क्या कर रहे होंगे तो मोबाइल चला रहे होंगे। अच्छा छपरीगिरी आप लोगों की बंद ही नहीं होती, इतनी ओवर एक्टिंग। अच्छा आजकल तो लप्पी का ना भाई ओवर एक्टिंग बंद ही नहीं हो रहा है। और सेम टाइम अगर बात करें लप्पू रंगीला जी का, तो उन्होंने एक वीडियो में बोला कि कमेंट आ रहे थे कि व्यूज कम हो गए, तो वाकई में इनके व्यूज कम हो गए, इसीलिए रंजना को नौकर बनाया जा रहा है, इसीलिए प्रिंस के ऐसे थंबनेल आ रहे हैं, मतलब क्योंकि व्यूज कम गया। तो इन्होंने क्या बोला लप्पू रंगीला जी ने उस वीडियो में कि व्यूज लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मैं चाहूंगा तो 1 मिनट में व्यूज ले आऊंगा, तो ऑफकोर्स आप चाहोगे तो व्यूज ले आओगे, फिर से वाइफ को कैरेक्टरलेस बता दोगे, आपका कोई ठिकाना नहीं है। माँ बाप को भी कैरेक्टरलेस बता दो, आप इतने नीच गलीज इंसान हो जिसने अपनी वाइफ को कुछ भी गंदा बोल दिया। उनके लिए पेरेंट्स भी वैसे ही घर का मुर्गी दाल बराबर, किसी को भी कुछ भी बोल के जाओगे तो वाकई में आप व्यूज ला सकते हो। और इनका कहना था कि अभी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों में बिजी है। नहीं बिल्कुल नहीं, अभी ठीक है तुम्हारा ये नौटंकी आपका चल रहा है। अच्छा स्कूल से याद आया, आंटी जी जब वो 26 जैन का वो वीडियो दिखा रही थी रिपब्लिक डे का, तो उनका कहना था कि ऑडिटोरियम है, ये ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम में इनको बोलना नहीं आ रहा था, ऑडिटोरियम बोल रही थी ये। भाई साहब ये टीचर है, ये प्रिंसिपल है स्कूल के, आप सोचो बच्चों का भविष्य क्या होगा। और इन महान गवार लोगों का देखो, आंटी जी बता रही थी कि फुल्ली वाईफाई है, चारों तरफ वाईफाई है। जरूरत क्या है, जरूरत है क्या वाईफाई की? आप पता है आप बाहर में जितने भी
स्कूल कॉलेजेस हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वहां पे फोन बैन होते हैं। मुझे तो साउथ का पता है, क्योंकि वहां पे मेरी बच्ची रहती है। पता है उन लोगों को एक टैब दिया जाता है जिसमें सिर्फ वाईफाई कनेक्ट होता है टेस्ट के टाइम, और उस टैब में आप चाहो तो कुछ और नहीं कर सकते हो, ना फेसबुक, ना व्हाट्सएप, ना इंस्टा, कुछ भी नहीं। इवन यूट्यूब भी आप नहीं चला सकते हो। कुछ ऐसा सिस्टम किया हुआ रहता है, और वो टैब सिर्फ टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, और आप टेस्ट दे करके आप अपना अपना टैब लॉकर में बंद करवा देते हो। आपको अलाउ ही नहीं है। और अगर आप वहां पे फोन ले करके भी रखोगे ना, आपको वहां पे नेटवर्क, मतलब अगर किसी बच्चे को ओवर स्मार्ट होते हैं कि छुपा के रख लिए, वो वहां पे आपको नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। रख लो फोन, रखना है तो काम ही नहीं करेगा फोन। तो ये होता है पढ़ाई का तरीका। और ये पता नहीं कौन सा स्कूल खोल रहे हैं, इनको लग रहा है कि एसी और वाईफाई का सुविधा देने से बच्चे पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। इस चीज को ना, इस सच्चाई को समझना पड़ेगा कि आज का हमारा जो जनरेशन है ना, वो बहुत डिजिटल चीजों में, ऑनलाइन चीजों में बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है। छोटे छोटे बच्चे, आपका अगर 6 मंथ का बच्चा है ना, आप उसको अगर खिचड़ी खिला रहे हो, उसको साबूदाना दलिया खिला रहे हो, वो ऐसे थूकेगा, मुंह बनाएगा ये वो, और बगल में मोबाइल रख के लाल टमाटर बजा दो, लाल टमाटर बड़ा मजेदार, बच्चा ऐसे झूम झूम के खाएगा। उसको आप 2 चम्मच की बजाय 10 चम्मच खिला दो, उसको पता ही नहीं चल रहा है उसके साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि वो पूरी तरीके से मशगूल है टीवी में। तो ये हमारे ये जो डिजिटल वर्ल्ड का साइड इफेक्ट है, जो हमारे बच्चों के दिमाग को ना घुन की तरह लगते जा रहा है, कीड़े की तरह खाते जा रहा है। तो मुझे लगता है ये वाईफाई और मोबाइल से बच्चों को बचाना चाहिए। और सेम टाइम पे ये महान लोग वाईफाई देकर के बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ नहीं होगा भाई। वाईफाई देकर के जो आपके गांव में गरीब लोग आएंगे, पुअर पीपल जो भी लोग होंगे आसपास के, बिकॉज अच्छे लोग तो मेरा नहीं मानना कि कोई आपके यहाँ पे एडमिशन भी लेगा। तो वो जो पुअर पीपल लोग आएंगे जिनके घर में वाईफाई का सुविधा नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा यार, गांव में सब लोग वाईफाई नहीं लगवा करके रखते हैं, तो वो लोग किसी तरीके से मोबाइल किसी का छुपा करके ये लेकर के आएंगे, यहाँ पे बैठ करके मस्त यूट्यूब देखेंगे। शायद इन्होंने वाईफाई का सुविधा इसलिए रखा है ताकि पूरे स्कूल के बच्चे सब इनके नॉनसेंस वीडियो देख सके और इनको व्यूज दे सके और उससे ये डॉलर छापे। बिकॉज बच्चों को पढ़ाना तो इनका मोटिव कहीं से नहीं लगता, 1.5% भी बिल्कुल भी नहीं लगता। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।